दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा ये दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्ते। आईपीसी हार्ट केयर शो में मैं डॉक्टर प्रतीक्षा दिल से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मुझे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमें ढेर सारे खत और ईमेल लिखे हैं। खुशी की बात यह भी है कि हमारे प्रोग्रामों का इतना दिलों पे असर पड़ गया है कि बम्बई से ही नहीं लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं। और ख़ास करके भारत के बाहर के जो हमारे दर्शक हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, दूर दूर से यहाँ बम्बई में आके रह के ट्रीटमेंट लेके काफ़ी फ़ायदा साथ लेके जा रहे हैं। आईपीसी के बारे में दर्शकों को थोड़ा बहुत फिर से बता दूं। आज तक हमने जो भी एपिसोड्स कवर किए हैं उसमें हमने हार्ट की बीमारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है कि ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आईपीसी का मेन प्रोग्राम है वो है नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट्स, जिसमें आईपीसी ने पायनियरिंग रोल प्ले किया है इंडिया में। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर में जिनकी शाखाएं मुंबई में है, लोनावला में है, कलकत्ता में है, नागपुर, चेन्नई, ये सभी में टोटली आज तक 5000 से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट्स को ठीक किया गया है। इनमें से कई पेशेंट्स को बाईपास या एंजियोप्लास्टी बताया गया था और कई पेशेंट्स की ऑलरेडी एक बार बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी और उनको दोबारा बताई गई थी। तो 90% सक्सेस रेट के साथ इन सभी को ठीक किया गया हुआ है, जिसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है www.ipc-india.com। तो जो भी दर्शक ये सब केस स्टडीज़ और ये जो सब पेशेंट्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं वो ज़रूर वेबसाइट पर लॉगिन करके ये सब स्टडी कर सकते हैं। और जी हाँ, वेबसाइट पे और एक भी एडवांटेज है, अगर आपको फ्री मेडिकल ओपिनियन चाहिए तो पूरा केस हिस्ट्री फॉर्म भी वहाँ है, तो आप पूरी तरह से अपनी हिस्ट्री भर के हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपको सही सलाह दे सकें। आईपीसी में हमारा यही प्रयास होता है कि कैसे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस करें, ऑनेस्ट मेडिकल ओपिनियन दें और जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट करें। और ये एकदम ही पेनलेस प्रोसीजर है और उसमें कोई भी चीरफाड़ नहीं या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी हम पूरी तरह से केस हिस्ट्री करते हैं तो हमने देखा है कि कई बार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस है तो पहले छोटी छोटी चीज़ें शुरू होती है। शुरुआत होती है चिड़चिड़ होने से, इरिटेबिलिटी, हमारे टेम्पर्स लूज हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, फिर उसका शरीर पे असर पड़ने लगता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, गैसेस, और फिर हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। और जब ये स्ट्रेस और क्रॉनिक होने लगता है तभी मसल्स में यानी कि अपने स्नायु में एक्स और पेन्स होने लगते हैं, कई बार बैक एक्स और स्पॉन्डिलोसिस, ऐसी सब बीमारियां शुरू हो जाती है। धीरे धीरे और आगे बढ़ के यही स्ट्रेस अलग अलग बीमारियों को जन्म देते रहता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, आर्थराइटिस। सो बहुत सारी डिजीजेस स्ट्रेस से रिलेटेड है। इनफैक्ट यूएस में रिसर्च की गई है कि 80% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मतलब साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक इज बॉडी।
सो इट इज़ माइंड बॉडी रिलेटेड। तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है? तो चलिए पेपर पेन लेके बैठ जाते हैं और सबसे पहले एनालिसिस शुरू कर देते हैं कि कहाँ से ये स्ट्रेस की शुरुआत हो रही है। तो अगर हम एनालिसिस करें कि सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे कि हम हमारा मैक्सिमम टाइम घर में बिताते हैं, तो एक होता है स्ट्रेस रिलेटेड एट होम। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्क पे बिताते हैं, तो अगर हमें स्ट्रेस आता है काम पे जाने से या काम पे जो लोग हैं उससे। इनफैक्ट एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि whenever you see a heart patient, you should look out either for a tiger boss or a tiger wife। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ घर में डोमिनेटिंग स्पाउसेस होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, या तो फिर हम जब भी काम पे जाते हैं तो डोमिनेटिंग कलीग्स या बॉस होते हैं, तो ये सबसे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। आजकल की जो ज़िंदगी इतनी फास्ट और कॉम्पिटिटिव होते जा रही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कि पैसे के रिलेटेड स्ट्रेस भी बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और दूसरा एक कॉमन रीज़न हम देखते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस। आज का जो एपिसोड है हम सिर्फ होम रिलेटेड स्ट्रेस पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। जो घर में स्ट्रेस हम दो पार्ट्स में अगेन डिवाइड करेंगे कि एक होता है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और दूसरा होता है कि जॉइंट फैमिली जहाँ के बहुत सारे मतलब इन लॉज के साथ होते हैं या भाई या इट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोग कम होने के वजह से हेल्प कम होती है, डोमेस्टिक हेल्प ज़्यादा लगती है, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पे बढ़ जाती है, और उसमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस मतलब घर में भी अलग अलग किस्म के जो काम होते हैं, तो कौन क्या काम करेगा, ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, और एक दूसरे पे डालना, ये सब की वजह से बहुत सारे तनाव हो सकते हैं। एंड दूसरा जो बच्चों के साथ अपब्रिंगिंग, जो बच्चों को बड़ा करने के लिए जो वक्त देना पड़ता है, आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो ये सब इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस घर में डेवलप होते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बातें करें तो हमने पहले के जो एपिसोड्स में जो कॉमन प्रिंसिपल्स है कि जैसे कि एक सही डाइट होना, योगा होना, एक्सरसाइज होना, वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन आज हम लोग स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि केस टू केस विथ एग्जाम्पल्स हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। जब भी हम पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हो हिस्ट्रीज़ में जो हमने देखा है, तो कॉमनेस्ट जो पेशेंट हमें एक डायलॉग सुनाता है वो होता है कि मेरे घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी वाइफ मेरी बातें नहीं सुनती है, बेटा सुनता नहीं है, और उसमें मुझे बहुत हर्ट होता है। अगर हम फीलिंग वाइज देखने जाए तो बहुत सही है, क्योंकि अगर हम किसी को अच्छी बात कह रहे हैं, जैसे कि कॉमनेस्ट होता है कि अगर पिताजी, एक हमारे पेशेंट थे, उसके रोज़ शाम को लड़का आता था कॉलेज से घर और वो जूते बाहर रखता था और पिताजी उसको बोलते थे जूते अंदर रखने के लिए, और बेटा रखता नहीं था और डैडी को चेस्ट पेन होता था। तो बाद में उसके पिताजी को गुस्सा आता था, वो अंदर रखते थे, बेटा जरा भी ध्यान नहीं देता था। ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन हमारे दिल पे कितना बड़ा असर करते हैं, क्योंकि जब भी हम गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हमारे अंदर जो कॉरोनरी आर्टरीज है वो स्पाज्म में चली जाती है और शॉर्ट सप्लाई को क्रिएट करती है। तो अभी जैसे आप देखेंगे कि घर में हर एक जो इंसिडेंसेस होते हैं उसमें एक तनाव मुक्त यानी कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमें छोटे सीन्स लगते हैं लेकिन वो बड़ा बीमारी का स्वरूप ले लेते हैं। तो इसके लिए घर में एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम सभी जन, मतलब जो परिवार में जितने भी लाइक पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, साथ में रह के एक एसेंशियल एग्रीमेंट करते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले हैं, जहाँ कोई डोमिनेशन नहीं होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कि एसर्टिव कम्युनिकेशन। जनरली क्या होता है कि आइदर हम डोमिनेटिंग होते हैं कि मैं पिताजी हूँ, मैंने तुझे बोला तो तुझे रखना चाहिए, और हम गुस्सा हो जाते हैं,